अपने बच्चों को स्कूल की 3 माह की छुट्टियों के दौरान काम सिखाने का सुनहरी मौका। यहाँ पर एसी किट रिपेयरिंग, सोलर मैन्युफैक्चरिंग एंड रिपेयरिंग, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन किट रिपेयरिंग। इसमें आपको ओवन की किट, फ्रिज की किट, एलसीडी की किट और मोबाइल रिपेयरिंग का काम भी सिखाया जाएगा। लाहौर का सबसे पुराना बाएतमाद इदारा AB ट्रेडर्स। इनका काम सिखाने के लिए इस एड्रेस पर राब्ता करें। लाहौर ठोकर न्याज बेग, नज़द गौसिया मिल्क शॉप, सुपर मार्केट लाहौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारिजा और वज़ीर दिफा की मुलाकात। वज़ीर आज़म का दो तरफ़ा ताल्लुकात के मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक भी मौजूद थे। पाकिस्तान एडमी प्रोग्राम महफूज, किसी में निशाना बनाने की जरूरत नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, पाकिस्तान एक जिम्मेदार और डिक्लेयर्ड एटमी ताकत है। मुल्क भर के लिए माहाना एडजस्टमेंट के तहत बिजली सस्ती। कराची के सार्फिन के लिए कीमत में 4 रुपये 3 पैसे फी यूनिट कमी। कराची के सिवा बाकी मुल्क के लिए बिजली 5 पैसे फी यूनिट सस्ती। लाहौर में 200 मखदूश इमारतों की मौजूदगी का इंकशाफ। इमारतों के सैकड़ों मकीनों की जान को खतरा लाहक। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी का 130 इमारतों की दुरुस्तगी कराने का दावा। कहा बाकी 70 में 13 इंतहाई मखदूश इमारतों को सील कर दिया गया। बानी PTA से मिलने नहीं दिया जा रहा, मैं मुलाकातें छुपाता नहीं हूँ। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं, लोगों को महंगाई से बुरा हाल है, मईशत का भी बुरा हाल है। हम तहरीक का आगाज करेंगे और पूरा पाकिस्तान देखेगा। पूरे पाकिस्तान में अपने अपने इलाके में तहरीक का आगाज करेंगे। उधर वज़ीर आला KP ने अपनी हुकूमत को दरपेश खतरात का तदारुक कर लिया। सूबाई असम्बली के 27 अरकान को पार्लिमानी सेक्रेटरीज मुकर्रर कर दिया। इमरान खान साहब का, बुशरा बीबी का यह हक है कि जो उनकी सजा मुअत्तली की दरखास्त है उसको फिलफौर सुना जाए। फैमिली का हक है, बेटों का हक है, बहनों का हक है। तो जितने भी लोग कानून के लिए, हक के लिए, आइन के लिए बाहर निकलते हैं वो अच्छी बात है। मोहतरमा बेनज़ीर ने भी तहरीक चलाई, उसका हिस्सा रही। ये हमारी एक रिवायत है इस मुल्क। इमरान खान साहब की मर्जी से वो वज़ीर आला हैं और वो वज़ीर आला रहेंगे। अगर कोई साजिश बाहर से उनके खिलाफ होती है तो हम सब मुत्तहिद होकर उसका सामना करेंगे, उसका मुकाबला करेंगे। बानी PTA के बेटों का तहरीक का हिस्सा बनना उनका हक है, अपने हक के लिए बाहर निकला गलत नहीं। बेनज़ीर भुट्टो ने भी तहरीक चलाई। PTA रहनुमा सलमान अकरम राजा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी PTA और बुशरा बीबी का हक है कि सजा मौतली की दरख्वास्त जल्द सुनी जाए। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ बैरूनी साजिश होती है तो मुकाबला करेंगे। बानी PTA के बच्चे जरूर आएं ताकि उन्हें पता चले कि उनके वालिद ने क्या खिलवाड़ किया। बानी के बेटे आएंगे नहीं, इस बंदे को बचाने के लिए लॉ भी काम कर रही है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी PTA NRO मांग रहे हैं, कभी अमेरिका से बंदे ले आते हैं। बानी PTA के इसराइली ससुराली तकलीफ में है कि वो क्यों सजा भुगत रहा है। साहब मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बताएगा, हालात किस तरफ जा रहे हैं? हमेशा बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ 5 अगस्त की बात की जा रही है। रास्ता कौन सा बेहतर है, मुज़ाकरात वाला या मज़ामत वाला? जाहिर है मज़ामत के बाद तो फिर मुज़ाकरात ही होते हैं। PTA की जो लीडरशिप है उन्होंने लेटर भी लिखा है, जब मशावरत होगी तो पता चलेगा। पहले मुज़ाहमत होती है, फिर मुफाहमत ही बेहतर होती है। मुज़ाकरात की कोई ना कोई सूरत हाल निकल आती है। PTI सदर चौधरी परवेज़ इलाही के एहतसाब अदालत पेशी के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आला पंजाब का सदर को हटाए जाने और 27वीं तरमीम की खबरों से मुतालिक लाइल्मी का इजहार। कहा यह तो मैं आपसे सुन रहा हूँ। बोले हालात बेहतर हो जाएंगे, बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। जंगलात एराजी रेफरेंस में वारंट गिरफ्तारी मनसूख।
ज़राई इस्लाहात पर अमल का आगाज, पाकिस्तान को किसानों को आसान कर्जों की सहूलत से करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं किसानों को आसान कर्ज फराहमी शफाफ अंदाज में यकीनी बनाने के लिए ज़राई तरक्याती बैंक में हंगामी इस्लाहात की जाएँ। आइंदा PSTP में ज़राई प्रोजेक्ट्स को मरकजियत हासिल होगी। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत ज़राई शोबे की तरक्की के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा ज़राई शोबे में पायदार इस्लाहात से मुल्क की मईशत को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। कराची में मखदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन, सानिया लियारी को 6 दिन गुजर चुके। सालों से मुकीम मुतासरीन अपनी रिहाइश गाहें टूटते देख कर गमज़दा। मुतासरीन का सिंध हुकूमत से मुतबादिल रिहाइश फ्राहम करने का मुतालिबा। उधर क्लिफ्टन में भी मखदूश इमारतों का सर्वे शुरू। पहले मरहले में 125 खतरनाक इमारतों की निशानदही। मालिकान किराएदारों को इमारतें फौरी खाली मुनहदिम करने की हिदायत। कराची डिफेंस फेज 6 में अदाकारा हुमैरा अस्कर की मौत कैसे हुई, तहकीकात जारी। पुलिस का मुतवफ़िया के वालिद और भाई से रब्ता हो गया। हुमैरा के वालिद का लाश वसूल करने के लिए कराची आने से इनकार। कहा 2 साल कबल हुमैरा से कतई ताल्लुक कर लिया था। लाश सर्दखाने मुंतकिल। अदाकारा हुमैरा अस्कर की लाश की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। पुलिस सर्जन डॉक्टर का कहना है इब्तदाई मुआयना किया गया, लाश डिकम्पोज के एडवांस स्टेज पर है। लाश इस काबिल नहीं कि मौत की वजह बताई जा सके। इब्तदाई तौर पर वजह मौत से मुताल्लिक कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। एक और टिकटॉकर लड़की गैरत के नाम पर कत्ल। रावलपिंडी में बाप ने 16 साल टिकटॉकर बेटी को कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार। लड़की की शनाख्त महक शहजादी के नाम से हुई। पुलिस की मुद्दत में थाना रवात में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक लड़की के वालिद ने उसे टिकटॉक अकाउंट डिलीट करने का कहा था। इनकार पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है अहले खाना ने वाक़े को खुदकुशी जाहिर करने की कोशिश की थी। तहकीकात की तो वाक़या कत्ल निकला। लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल। मानसून बारिशों के जोरदार स्पेल। आजाद कश्मीर के जिला जहलम वैली में तूफानी बारिश। हटियामाला के इलाके गौहराबाद में क्लाउड बर्स्ट से सैलाबी सूरत हाल। मुतादिद मकानात तबाह। मवेशी गाड़ियां रैले में बह गए। शाहरा लीपा लैंडस्लाइडिंग के बाइस बंद। दिलोर में गांव गश्त लासपुर में सैलाब से 2 घर शदीद मुतासिर। सैलाबी पानी में फंसे 3 बच्चों समेत 6 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सैलाब से मजीद 40 खानदानों को खतरा। शहरियों को शदीद मुश्किलात। इस्लामाबाद, पंजाब और कश्मीर में मूसलाधार बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। मुतादिद सड़कों पर पानी जमा। शहरियों को मुश्किलात। लाहौर लारी अड्डा लोहा मार्केट में बच्चा बारिश के पानी में नहाते हुए जाँ बहक। वजीराबाद, ओकाड़ा, चिश्तियाँ और बिहाड़ी में जलथल 1। शेखुपुरा में छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 2 जख्मी। भक्कर के मकाम पर दरियाए सिंध का पानी नशेबी इलाकों में दाखिल। सैकड़ों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें मुतासिर। पेशावर समेत KP के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश। बारिशों का सिलसिला 13 जुलाई तक रहने की पेशगोई। 2 हेलीकॉप्टर्स की मौजूदगी के बावजूद उनका इस्तेमाल क्यों न किया गया। साने सवाद पर जामे रिपोर्ट 14 रोज के अंदर जमा कराई जाए। पेशावर हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतालिका इदारों के इक़दामात की तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। अमेरिकी रियासत टेक्सास में सैलाब से तबाही। हलाकतों की तादाद 110 हो गई। 161 लापता। रियासत के गवर्नर का कहना है कर काउंटी में सबसे ज्यादा 94 अफराद हलाक हुए। सदर ट्रंप ने रियासत में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। सदर और खातून अव्वल मुतासरा जुमे को रियासत का दौरा करेंगे। तुर्की के वज़ीर दिफा की क़यादत में वाफ़का एयर हेडक्वार्टर का दौरा। पाक फ़ज़ाई के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। तरबियत और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का आयादा। मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स के क़याम पर भी इत्तफ़ाक़। एयर चीफ ने पाक तुर्क देरीना बरादराना ताल्लुकात को उजागर किया। दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक हम आहंगी और मुश्तरका अहदाफ को सराहा। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी की बदलती हुई सूरत हाल, जारी दिफाई ताउन में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल, मुस्तकबिल में उभरते हुए जंगी शोबों में शराकत दारी के इम्कानात पर भी तफसीली गुफ्तगू। पाक भारत जंगबंदी में अमेरिकी किरदार न होने का मोदी सरकार का दावा झूठा करार।
तर्जमान अमरीकी महकमा खारिजा टैमी ब्रूस ने कहा, हकीकत जानने के लिए जदीद दौर में किसी एक तबसरे पर इन्हिसार नहीं करना पड़ता। अक्सर तबसरे खुद अपनी वजाहत देते हैं। नायब सदर जेडी वेंस भी जंगबंदी मुज़ाकरात में शरीक थे। टैमी ब्रूस का बानी पीटीआई से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। कहा, बानी पीटीआई से मुतालिक व्हाइट हाउस से पूछें। इसराइल हमास जंगबंदी पर वाज़ेह पेशरफ्त न हो सकी। अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की 2 रोज़ में दूसरी मुलाकात। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस भी मौजूद। मुलाकात 90 मिनट तक जारी रही। एलामिया जारी न किया जा सका। नेतन्याहू मीडिया से बात किए बगैर ही व्हाइट हाउस से चले गए। दोहा में इसराइल और हमास मुज़ाकरात का चौथा दौर आज मुतवक्के। अब तक कोई ब्रेक थ्रू न हो सका। फ़लस्तीनियों को इमदाद की फराहमी का तरीक़ाकार तय। अमरीकी एलची स्टीव विटकोफ का दौरा कतर मुलतवी कर दिया गया। उधर गजा के पनाहगुज़ीन कैंप पर इसराइली फ़ौज की बमबारी। मज़ीद 16 फ़लस्तीनी शहीद, 30 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। गुज़श्ता रोज़ इसराइली हमलों में कम अज़ कम 95 फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। चीन से ताल्लुकात अच्छे हो गए। चीन तिजारती मुआहदे के मामले में बहुत मुनसिफाना रहा। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत ब्रिक्स का हिस्सा रहा तो इजाफी 10% टैरिफ देना होगा। ट्रंप रूसी सदर से भी नाराज। मजीद पाबंदियों का इंदिया। यूक्रेन की फौजी इमदाद बहाल करने का ऐलान। अभी असेंबली की कायमा कमेटी दाखिला के इजलास में वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी और शासी अमरी में गर्मा गर्मी। पीपी रहनुमा की वजारत कानून के एक अफसर पर तनकीद। कहा, इसमें उस अफसर के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाऊंगा। तलाल चौधरी बोले, आप तहरीक लाएं, मैं खुद इसका सामना करूंगा। शासी अमरी बोली, आप हमें धमकी दे रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत ने कहा, धमकी तो आप दे रही हैं। चेयरमैन कमेटी ने कहा, मामला खत्म हो चुका, क्यों बढ़ाया जा रहा है। चीनी कंट्रोल में रखने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। चीनी दरामद करने के हुकूमती ऐलान के बावजूद कीमतों में इजाफा जारी। कोयटा के मज़ाफ़ाती इलाकों में फ़ी किलो चीनी 200 रुपए तक पहुँच गई। लाहौर में चीनी 190 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त। कराची में भी चीनी की कीमत 185 से 190 रुपए फ़ी किलो। पंजाब में 10 खरब की माली बेज़ाब्तियां हुई। पंजाब हुकूमत ताहाल जवाब न दे सकी। ऑडिट रिपोर्ट पर खामोशी, लूटमार और करप्शन का वाज़ेह सबूत है। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं, पंजाब में मंसूबे सिर्फ कमीशन के लिए शुरू किए जाते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द अमल। कहा, ऑडिट रिपोर्ट गौर से पढ़ें और उसमें आपकी क़यादत का कच्चा चिट्ठा है। जिस ऑडिट रिपोर्ट का ढिंडोरा पीटा जा रहा है वो बुज़दार दौर और परवेज़ इलाही के दौर की है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका लाहेअमल बनाया जाएगा। अवामी मुशावरत तेज करने के लिए हुकूमती वफ्द तश्कील देने का फैसला। वज़ीर आला केपी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। अली अमीन गंडापुर का कहना है, मानी खेज इक़दामात और मुतफ़िका फैसलों से ही दायमी अमन कायम हो सकता है। जमशुदा अजला से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली का हंगामी इजलास भी तलब। सदर आसिफ अली जरदारी के इस्तीफों की खबरें बेसरोबा और गुमराह कुन हैं। ये अफवाहें मुनज़्ज़म साजिश के तहत जमहूरी ढांचे को कमजोर करने की साजिश है। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का कहना है, अवामी जाली खबरों, अफवाहों और मनफी प्रोपेगेंडे का हिस्सा न बने। सदर जरदारी ने हर नाजुक वक्त में जमहूरियत का परचम बुलंद रखा। सिंध हुकूमत ने सिला मुतासरा किसानों के लिए इमदादी फंड्स में इजाफा कर दिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, सिंध काबीना ने 2022 के तबाहकुन सैलाब से मुतासरा किसानों के लिए इमदादी फंड्स में इजाफा किया है। पैकेज में फसलों के नुकसान का मुआवजा, बीजों की फ्राहमी और बहाली के लिए माली मदद शामिल है। अजीम भाई की अजीम बहन मातृ मिलत मोहतरमा फातिमा जना को दुनिया से रुखसत हुए 58 वर्ष बीत गए। फातिमा जना ने बाबा कौम की वफात के बाद आमरीत को चैलेंज किया, अपनी जिंदगी आवाम की रहनुमाई के लिए वक्फ कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मातृ मिलत को खिराज अकीदत।
भारतीय जंगी तैयारे गिरने का सिलसिला न रुका। रियासत राजस्थान में एक और भारतीय लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह, पायलट हलाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक लड़ाका तैयारा जिला छरा में गिरकर तबाह हुआ। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप को विफाकी मुलाजमीन की बड़े पैमाने पर छांटियों की इजाज़त दे दी। महकमा खारिजा, वजारत ख़जाना, सेहत, ज़राअत, कॉमर्स, ह्यूमन सर्विसेज, वेटरन अफेयर्स और मुख्तलिफ एजेंसी से हज़ारों लोगों को निकाला जाए। वनडे बैटिंग रैंकिंग में बाबर आजम की दूसरी पोजीशन, शुभमन गिल पहले नंबर पर मौजूद रहे। आईसीसी ने टेस्ट और वनडे की आलमी रैंकिंग का ऐलान कर दिया। मेंस टेस्ट बेस्ट रैंकिंग में हैरी ब्रूक पहली पोजीशन पर, जो रूट दूसरे, शुभमन गिल छठे नंबर पर आ गए। पाकिस्तान के साउथ शकील 2 दर्जे तनसली के बाद 13वें नंबर पर चले गए। दौरा बांग्लादेश के लिए कौमी क्रिकेट टीम का कैंप कराची में शुरू। टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा का खिलाड़ियों के एजाज में एशाया। कोची समेत व्हाइट बॉल टीम के खिलाड़ियों की शिरकत। शुरका का हेड कोच माइक हैसन की वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। अंडर 18 हॉकी एशिया कप, पाकिस्तान ने मेजबान चीन को 2-1 से हरा दिया। पाकिस्तान का मुकाबला सेमीफाइनल में मलेशिया से होगा। विंबलडन टेनिस के क्वार्टर फाइनल्स के सनसनीखेज मुकाबले। दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्काराज और अमरीकी टेलर फ्रिट्ज सेमीफाइनल में पहुंच गए। अरीना सबालेंका और अमांडा विक्टोरिया ने भी सेमीफाइनल में जगह बना ली। इंग्लिश क्लब चेल्सी फीफा क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई। ब्राजीलियन क्लब फ्लूमिनेंस के खिलाफ दोनों गोल क्लब के नए खिलाड़ी जॉ पेड्रो ने किए। स्टेडियम में 82,000 से ज्यादा तमाशाइयों ने कांटे का मुकाबला